के ये खाने तो कुछ जाने पहचाने सी लग रही है। अरे अरे ये तो कुछ जाने पहचाने। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक मिनट जल्दी आकर। आप तो ईमानदार पटिवा केजरीवाल या कट्टर ईमानदार भी लगाइए। कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदार। तो पंजाब में क्या कर रहे हैं आप? पंजाब आए हैं। हाँ यहाँ गाँव आए हैं, यहाँ का बेटा बनेंगे। बेटा बनेंगे। बेटा बनेंगे पंजाब। पंजाब का नहीं नहीं मतलब आप यहाँ पे ये झुग्गी में मतलब कैसे आप ये झुग्गी में शोभा थोड़ी ना देता है। आम आदमी है ना, गरीब आदमी है। हाँ आम आदमी है तो आम आदमी का तो वही स्थिति है। झुग्गी देखिए, हालत देखिए, चप्पल वही, पेन वही, पुरानी खांसी, चश्मा, मफलर, टोपी, कुछ नहीं बदला। बदला तो है, कुछ नहीं बदला। वो तो सब आरोप है, सब आरोप और प्रत्यारोप है। परिस्थिति बदली है। परिस्थिति बदली है। मैं तो वही कट्टर ईमानदार, कल भी था, आज भी कट्टर ईमानदार हूँ। आरोप लगाया गया है मेरे ऊपर। देखिए मेरी ये शीश महल है क्या? मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि जो डुप्लीकेट अरविंद केजरीवाल जी बने हुए हैं एक बार स्थिति दिखाएं पहले तो। आखिर में स्थिति है कैसी, कैसी बंजर स्थिति है, यहाँ पे लोग रहने कैसे लेते हैं। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री बने हुए हैं डुप्लीकेट अरविंद केजरीवाल जी, वो किस तरीके से यहाँ मैं सोता हूँ। सोते हो यहाँ पे? आग जला के काम चला रहा हूँ। देखिए हाँ, मतलब मोदी जी ने ऐसी स्थिति कर दी। ऐसी स्थिति कर दी दिल्ली वालों ने। ये दिल्ली वालों के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। विकास विकास का बड़ा भाई विकास। देखिए सबको मैंने बिजली फ्री दिया और मेरे घर में बिजली नहीं है। ओहो, यहाँ ना टोटी है, टोटी भी नहीं है, बोतल भर के लाता हूँ दूर से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शीश महल अगर नहीं बनाते ना तो आज आपको यहाँ पे रहना नहीं। बस वही शीश महल का जो है ना, थोड़ा सा जो है कि गड़बड़ हो गया शीश महल। अगर ना शीश महल बनाता ना मैं ये स्थिति में आता। अब मैं गाँव आ गया हूँ पंजाब 10 अटक पुत्र छे इतने मूली गाजर उगाउन दे। अब यहाँ खेती करूँगा। आप मुख्यमंत्री के बनने की तो फिराक में नहीं है पंजाब? नहीं, मैं तो पंजाब में खेती करने आया हूँ। सरसों का साग उगाऊंगा, मक्के की रोटी बनाऊंगा, है ना। अब सरसों का साग, मक्के की रोटी खाऊंगे। पंजाब में मतलब आपसे पंजाबी बोले नहीं जा रही क्योंकि आप हरियाणा के बेटे हो, लेकिन आप जबरदस्ती पंजाबी इसलिए बोल रहे हो कि आपको मंत्री बनना है? नहीं, मंत्री नहीं बनना हूँ। ऊपर थोड़ा सा क्या है, पंजाब की स्थिति देखने आया हूँ। भगवत मान जी ऊपर के प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री तो मोदी जी है। मोदी जी है। उनको संभल नहीं रहा ना पंजाब। भगवत मान जी से पंजाब संभल नहीं रहा। उसे विकास नहीं कर लान दे। वो अभी तक एक पर एक फ्री दिए नहीं। अभी तक वो कुछ किए ही नहीं पंजाब में। यमुना साफ हो रही है। यमुना साफ हो रही है। हाँ, तो मैं ही तो करवा रहा हूँ यहाँ बैठे। एक मिनट, यमुना आप साफ करवा रहे हो, लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हम करवा रहे हैं। नहीं, वो मशीन बीजेपी वाले करवा रहे हैं, लेकिन क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए ना। काम तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। हाँ, काम जो सारे हुए वो तो बीजेपी नहीं किया। वो बस जो खरीदा गया, हाँ, वो इलेक्ट्रिक बस है, हाँ, वो भी तो मोदी जी नहीं दिया। तो उसके पीछे हमने फोटो। तो अब यमुना मतलब मोदी जी साफ करवा रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साफ करवा रहे हैं। और क्रेडिट मैं लूंगा। मैंने 22 विधायक को बोल दिया है कि जैसे यमुना साफ हो जाए वहाँ जाके मेरा फोटो लगा देना। ये कह के एमसीडी में हम है, इसलिए एमसीडी में हम है ना, तो एमसीडी के अंदर में है। काम तो एमसीडी से हुआ है, आप समझ नहीं रहे हैं। वो कितना भी वो विकास कर ले। न्यूयॉर्क टाइम्स में मेरा ही खबर छपेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में मेरा स्कूल का, मेरा अभी छपवा एक बार वहाँ चला गया है खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में कि यमुना साफ करवा रहे हैं कट्टर फर्जीवाल। यमुना साफ होने वाली है। लेकिन अगर आप यमुना साफ करवाते, आपने जो इतना फंड लिया सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर आप करवा देते तो शायद आपको क्रेडिट नहीं सारी चीजें मिलती। नहीं, वो थोड़ा सा हुआ है घोटाला, थोड़ा होता है जी। वो तो होता है बड़े बड़े शहरों में किया, हमने बहुत किया, याद नहीं है बच्चा। नहीं, आप तो खैर अभी तो पंजाब में हो, लेकिन दिल्ली में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। नहीं, वो होने वाला है, अब होने वाला है। हाँ। देखिए साइकिल पे चल रहा हूँ, साइकिल पे चल रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये तक तो ठीक है। इसमें क्या ये जो छोटी वाली सीट हम दिखाना चाहेंगे, इसमें क्या मनीष सिसोदिया जी को ले जाते हो क्या? नहीं, इसमें तो भगवत मान जी को बिठाएंगे आगे। भगवत मान जी के लिए ये सीट लगाए थी, उससे पंजाब संभल नहीं रहता। हाँ। पंजाब दे हाँ। लंदन पेरिस बनाउन दे। हाँ। पंजाब दे उड़ता पंजाब बनाउन दे, लंदन पेरिस बनाउन दे। सारा पंजाब दे पुत्र होंगे। हाँ, पंजाब दे पुत्र होंगे। पंजाब का विकास करूँगा। अब दिल्ली से कुछ है ही नहीं, दिल्ली से रिश्ता टूट गया। ये दिल्ली वालों ने वोट दिया ही नहीं ना। मैं मोदी जी को चैलेंज करता, ना
गलतियाँ होती। लेकिन लेकिन एक बात बताइए, आपकी कुर्सी पे अब रेखा गुप्ता नाम की एक विधायिका बैठ चुकी है, जो विधायक हैं, अब वो मुख्यमंत्री बन चुकी है। ऐसा लग रहा है वो हमारे इतना काम कर ही नहीं सकते, हम मेरे इतना काम कर ही नहीं सकते। मेरी जो मुख्यमंत्री थी आतिशी जी, उन्होंने क्या किया? अफजल गुरु के लिए दया याचिका दायर किया। हाँ। ये लोग कर नहीं सकते, इतना विकास करेंगे ऐसा विकास? अफजल गुरु तो आतंकवादी था। आतंकवादी जी, कहीं आतंकवादी जी थे तो क्या हो गया? आतंकवादी जी आदमी नहीं होते क्या? इंसान नहीं होते हैं? उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? उनके लिए कोई चाहिए कि नहीं आवाज उठाने के लिए? रेखा गुप्ता आतंकवादियों को बचाएंगी? नहीं बचा सकते। तो फिर आतिशी जी ने उनके परिवार ने आंदोलन किया आतंकवादी जी को बचाने के लिए, किया कि नहीं? आतंकवादी जी आप बोलिए, आतंकवादियों के लिए कौन लड़ता है? हम लोग लड़ते हैं, हमारी पार्टी लड़ती है। हमारी पार्टी सबकी पार्टी है। कौन सी पार्टी है? आम औरत पार्टी। अब मेरा पार्टी का सिंबल बदलना है, आम औरत पार्टी। आम औरत पार्टी? आम औरत पार्टी। ये झाड़ू कहाँ गया? झाड़ू कहाँ है? ये झाड़ू 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 ये झाड़ू झाड़ू फेंको। झाड़ू। अरे नहीं तिल्ले बिखर जाएंगी झाड़ू की। अरे नहीं झाड़ू। अरे नहीं झाड़ू। अरे ये झाड़ू ने अगर काम किया होता हाँ तो मैं हारता। झाड़ू अगर आप करवा दे, अगर आप साफ सफाई करवा दे दिल्ली में, तो आप हारते ही नहीं। अरे तो ये झाड़ू ने क्या किया? ये झाड़ू का क्या काम है? झाड़ू अरे नहीं, आपका चुनाव चिन्ह है, आपका चुनाव नहीं। अब मैं चुनाव चिन्ह बदल दिया हूँ। बदल दिया? अब मेरा चुनाव चिन्ह है वाइपर। वाइपर वाइपर। ये झाड़ू ने पूरा जो है ये मिल गया है झाड़ू। ये बीजेपी से मिल गया था झाड़ू। अब एक बात बताओ, वाइपर से क्या यमुना का पानी साफ करोगे क्या? जैसे सीढ़ियों पे आएगा तुरंत वाइपर से पानी करोगे? ये झाड़ू है। हाँ। ये देखिए सिसोदिया। हाँ। अतीसी। हाँ। अवध। आप तो बिखेर रहे हो। सौरभ। आप अपना चुनाव चिन्ह बिखेर रहे हो। हाँ अरे सब अपनी पार्टी बिखेर रहे हो। सब बिखर गए, ये सब हार गए। ये बिखर गया झाड़ू। झाड़ू बिखर गया। झाड़ू 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 झाड़ू। और इसको बिखारा कौन? आशीर्वाद दे रहे हो क्या? नहीं कांग्रेस ने बिखारा झाड़ू को। आपने तो 2024 के लोकसभा में गठबंधन करा तो बिखार कैसे दिया? अरे ये लोग पता नहीं मोदी जी को हराने के लिए गठबंधन कर लेते हैं। हाँ। और लोकसभा में कहते हैं कि गठबंधन करेंगे। ये इंडी गठबंधन नहीं। हाँ। ये भिंडी बैगन गठबंधन है। आपकी तो जोड़ी जय वीरू की तरह थी, लंगोटिया यार थे, दूसरों के कच्चे बदल के पहनते थे। तो ऐसा क्या हो गया? हम लोग गठबंधन में हमारे एक कच्चे जो है कि बदल के पहनते हैं सब लोग। हाँ। कभी हम पहनते हैं, कभी वो टेढ़ी नाक वाले पहनते हैं, कभी वो 55 साल वाले युवा पहनते हैं। चलते हम लोग एक पहनते तो। और देखिए इन्होंने क्या किया, हरा दिया। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन कर दिया मेरे साथ। मुझे ऐसा लग रहा है आप सदमे में हो। सदमे में नहीं यार, वो पतंग वाले भाई साहब ओवैसी 15 मिनट पतंग। हाँ। वो पतंग उड़ा दिए। हाँ। वो भी पतंग उड़ाए मेरे खिलाफ। वो तो बी टीम है। सबने जो है कि गेम किया है मेरे साथ। कोई नहीं चाहता था कि दिल्ली लंदन का एक बने। रेखा गुप्ता हाँ। अब मुख्यमंत्री बन गई। हाँ। लग रहा है कि आपका जो विकास जो आपने वायदे करे थे वो रेखा गुप्ता पूरा करेंगी। कुछ नहीं हो सकता इन लोगों से जी। क्यों नहीं हो सकता? इन लोग कुछ काम ही नहीं कर सकते। सब लोग आपकी तरह थोड़ी ना है। तो विकास करने के लिए 15-20 साल लगता है। हाँ। विकास करने के लिए 15-20 साल लगता है। बच्चे को भी जवान होने में 18 साल लगता है। बिल्कुल। बालिग होने में। हाँ। तो विकास कैसे हो जाएगा 10 साल में? बताइए, लॉजिक वाली बात है कि नहीं? नहीं लॉजिक वाली बात नहीं है। अरे विकास ऐसे होगा कि अब आरोप नहीं लगेंगे ना। हाँ। कि एलजी मेरा एलजी तेरा। हाँ। एमएलए मेरे एमएलए तेरे। लेकिन आप क्रेडिट खा जाओगे क्योंकि एमसीडी में तो आप अभी भी हो। नहीं एमसीडी में तो है। अब जो भी ये लोग काम करेंगे क्रेडिट किसको जाएगा? एमसीडी को। वीके सक्सेना जो है उन्होंने कहा कि जितने भी एजेंसी हैं वो हमारे साथ मिलके काम करें, चाहे वो जल बोर्ड हो कोई भी हो। आप लोग एमसीडी वाले करोगे मिलके काम एलजी के साथ? नहीं मिलके काम नहीं करेंगे। केजरीवाल झुकेगा नहीं है। केजरीवाल झुकेगा नहीं। सरकार चली गई, घमंड नहीं गया। नहीं रस्सी जल गई, बल नहीं गया है। हम लोग कट्टर ईमानदार है। भाई साहब वो भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झुकेगा नहीं। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएगा। इस बार नहीं, अगले बार 5 साल बाद लौटेंगे हम। फिर 5 साल बाद मैं लौटूंगा। आपने विधानसभा में कहा था कि दिल्ली के मालिक हम हैं, आप लोग नहीं। हाँ? आप तो आप अब तो दिल्ली के मालिक, अब तो दिल्ली की जनता बन गई, रेखा गुप्ता बन गई। दिल्ली के मालिक हम थे, हैं और रहेंगे। 3 बार मैंने शपथ लिया है, 3 बार।
हैट्रिक लगाई है मैंने। थोड़ी तो शर्म कर लो, पंजाब की झुग्गियों में रह रहे हो, झुग्गी दिखाओ पहले, और यहाँ पे अभी दिल्ली के मालिक अपने आप को बता रहे हैं, थोड़ी शर्म नहीं आ रही? सब झुग्गी में रहने का क्या वजूद मैं है? सब अपना शीश महल वापस लूंगा, अपना टोटो टॉयलेट वापस लूंगा, हाँ वो पानी वाली MG हेक्टर वापस लूंगा, हाँ सिक्योरिटी वापस लूंगा, हाँ। सबका बदला लूंगा मैं। जब तक मैं वापस लूंगा नहीं, चैन से नहीं बैठूंगा। यहाँ पंजाब में आके मैं रणनीति बनाऊंगा, कैसे दिल्ली में अब दंगा करवाना है, दिल्ली में भाईचारा कैसे बिगाड़ना है, दिल्ली में लोगों को उकसाना कैसे है। यहीं से पूरा हमने किया था ना अभी यमुना में जहर वाला कांड। हाँ इस तरह के और मेरे पास दिमाग में अब खाली हूँ ना, खाली दिमाग शैतान का। अब इस शैतानी खोपड़ी में बहुत बहुत आइडिया आएंगे, और पंजाब से बैठे बैठे मैं दिल्ली में खिड़की लूंगा। अब दिल्ली को जब तक मैं कुर्सी पर बैठ नहीं जाता, दिल्ली को चैन से नहीं रहने दूंगा। मान के चलो कि यमुना की सफाई में जो मशीन है, हाँ, अगर उसका एक बोल्ट भी ढीला हो गया तो वो मोदी जी की गलती। मोदी जी की गलती है। अगर वो मशीन मान लीजिए रात में वहाँ खराब हो गई, उसका ड्राइवर बीमार हो गया, तो मोदी जी की गलती है। मोदी जी की साफ करता ना तो मिनरल वाटर की तरह एकदम। करा क्यों नहीं? 10 साल हो गए, करा क्यों नहीं? करने ही वाला था, करने ही वाला था। करने दिए कहाँ ये लोग? करने वाला था लेकिन ये लोग करने नहीं दिए। ये लोग 10 साल में हटा दिए। 5 साल और चाहिए था, 15 साल में कम से कम काम होता है। देखो ये तो दिल्ली की जनता को सोचना चाहिए था, अगर 5 साल अगर और दे देते तो शायद यमुना की सफाई स्टार्ट हो जाती। हाँ हो जाती, कि मतलब नहीं होती नहीं। इस बार प्लान अप्रूव होता, इस 5 साल में प्लान अप्रूव होता, फिर अगले 5 साल में वहाँ पे मशीनें लगाने के लिए जगह देखी जाती, मशीनें कहाँ बैठेंगी। फिर उसके 5 साल, अगले 5 साल मशीनें आती, फिर अगले 5 साल मशीनें स्टार्ट होती, फिर उसके अगले साल 5 साल मशीनें चलती। तो ऐसे ऐसे करते करते कम से कम 25 साल लगता जी। ये आपके प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट है? ब्लूप्रिंट है। मतलब कोई भी काम करने की बुनियाद मजबूत होना चाहिए ना। बिल्डिंग अगर इमारत बन रही है तो उसका बुनियाद मजबूत होना चाहिए। तो मेरा बुनियाद इतना मजबूत हो गया है, अब मैं खड़ा करने वाला था, लेकिन दिल्ली नर्क में क्यों जा रही है ना। अब अगर गाड़ी घोड़ा नहीं मिला तो मैं हैरी पॉटर बनूंगा। हैरी पॉटर? हैरी पॉटर? हाँ। कहाँ झाड़ू पे चढ़ के मैं उड़ूंगा। पंजाब में जाऊंगा। यही तो झाड़ू है मेरा, जादू है ये। झाड़ू नहीं, जादू है ये। हैरी पॉटर वाला है, हॉलीवुड वाला हैरी पॉटर का। देखा आपने झाड़ू पे कैसे उड़ता था? तो ये वही झाड़ू तो है। उड़ते उड़ते उसका गिर गया, मेरे हाथ में आ गया, पता नहीं। अरे केजरीवाल जी आराम से डुप्लीकेट केजरीवाल जी। उड़ रहा हूँ कि नहीं? हाँ उड़ रहे हो। हैरी पॉटर अब मैं बनूंगा। अब यहाँ गांव में गाजर, मूली, सेब, काजू, पिस्ता ये सब की खेती करूंगा। बादाम की खेती करूंगा, काजू की खेती करूंगा। खेती? हाँ। अखरोट की खेती। आलू से सोना बनाने वाला नहीं, आलू से सोना बनाने वाला फार्मूला भी मुझे मिल गया है। मिल गया है। तो पूरा जो है कि अब गरीबी दूर करूंगा, किसानों का भूखमरी दूर करूंगा। दूर कैसे करोगे? पंजाब में आपकी सरकार है अभी भी। आप पंजाब में अभी खेत में, मैं दिखाना चाहता हूँ ये जो जंगल वंगल है। एक बात बताइए, अगर किसान परेशान होता है तो सरकार तो आपकी है। आपकी मेरी है। 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ये काम स्टेट लिस्ट का है। स्टेट में कौन बैठा है? स्टेट में मैं हूँ, लेकिन जिम्मेदारी MSP मोदी जी नहीं दे रहे हैं ना। MSP जो बॉर्डर पे हमने भेजा किसानों को, पंजाब से ही तो भेजा है। जब तक मोदी जी MSP नहीं देंगे, आलू पे MSP चाहिए, टमाटर पे MSP चाहिए, भिंडी, बैगन, अदरक पे MSP चाहिए। मैं कुछ बोल नहीं सकता वरना विवाद हो जाएगा। MSP चाहिए अब मुझे। पंजाब में जाके अब मैं किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा। MSP खाल पेन होने दे और फाइल साइन होने दे, है ना। विकास साइन हो जाएगी ना फाइल। यहाँ तो मोदी LG वगैरह नहीं रोकेगा। यहाँ के गवर्नर तो नहीं रोकेगा। यहाँ के LG साहब देखना पड़ेगा कि कैसे हैं। LG पे डिपेंड करता है जी, काम होगा कि नहीं होगा। भले चंगा होने दे, LG पे डिपेंड करता है। LG साहब काम करने देंगे कि या ना देंगे। अभी आज ही शपथ ग्रहण करी है। हाँ। ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। भले वो शपथ ग्रहण के, लेकिन मेरी आत्मा मुख्यमंत्री बन के घूम रही है दिल्ली में। मेरी आत्मा जो है दिल्ली में घूम रही है, मुख्यमंत्री वाली आत्मा। भले वो जनता की नज़र में वो मुख्यमंत्री है, लेकिन वायुमंडल में मैं ही मुख्यमंत्री हूँ। हाँ, ये पेड़ मुझे मुख्यमंत्री मान रहा है। हवा, चिड़िया, जल, थल, वायु, सूर्य,
हवा सब हमको मुख्यमंत्री मान रहा है जी। मुझे लग रहा है आप बेरोजगार हो गए हो, आपकी नहीं, गलती नहीं है। बेरोजगार तो हमारे सौरभ जी हुए, वो तो अब साइड आर्टिस्ट रहेंगे, ब्लॉग बनाएंगे जी, और ब्लॉग से अब जो है कि हम लोग मिलियन में व्यू लाइक सब्सक्राइब करेंगे और कमाएंगे। कर्मा क्या क्या नहीं करा था। एक वक्त में विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि कश्मीर फाइल को ये पंजाब में विकास करना है तो थोड़ा सा ये आना चाहिए ना, जुड़े कराटा। ये वही हैं जिन्होंने कश्मीर में, मतलब ये तो डुप्लीकेट हैं, रियल वाले अरविंद केजरीवाल जी ने कश्मीर फाइल्स मूवी को ये कहा था कि यूट्यूब पर डाल दो, फ्री हो जाएगा। हालांकि जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बदला लिया है। यमुना साफ हो गई, अब यमुना साफ हुई नहीं है, सॉरी गलत बोल गया, यमुना साफ होने की ताकत पे है। 3 साल का मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, बीजेपी वालों ने 3 साल का लिखा है। अगर 3 साल में यमुना साफ हो जाती है तो वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, तो दिल्ली की इकोनॉमी और भी अच्छे से बढ़ेगी। तो ये इकोनॉमी जले पे नमक छिड़कने वाला तो नहीं करेगी काम। ये यमुना साफ हो रहा है ना, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। यमुना साफ हो रहा है जी, वहाँ पे लोग जाएंगे, झगड़े लड़ाई होंगे। झगड़े क्यों होंगे? ज्यादा लोग जाएंगे, वहाँ आपस में भीड़ भाड़ होगा, झगड़े लड़ाई होंगे। ये औरतें जाएंगे, बूढ़े बुजुर्ग जाएंगे, वहाँ पे आपस में लड़ के अगर कुछ हो गया तो इसलिए मैं नहीं कर रहा था यमुना साफ। इन चीजों के लिए फिर तुम विकास ही नहीं करोगे? नहीं, विकास आदमी की जान से ज्यादा कीमत विकास की है। अगर किसी को कुछ हो जाता, वहाँ पे कोई जाए और कुछ हो जाए, तो कोई गाड़ी से जा रहा है, उसको एक्सीडेंट हो गया, अगर कुछ हो गया तो फिर तो विकास को धरा धरा रहेगा। विकास तो कभी भी हो सकती है, जान जो चली जाएगी वो वापस आएगी, इसलिए मैं नहीं कर रहा था यमुना साफ। बिजली के बिल, बिजली जो है, हाँ, ऐसे तो बिजली भी नहीं देनी चाहिए, करंट कोई लग के मर जाएगा। बिल्कुल, इसलिए तो हम बीच बीच में काट देते थे 2-4 घंटे, कि कम से कम बिजली को भी आराम मिलना चाहिए ना। 24 घंटा बिजली दौड़ रही है, थकेगी नहीं, इसलिए बीच में हम बिजली बंद कर देते थे कि बिजली भी आराम करे। और पानी को साफ क्यों नहीं देते थे? पानी साफ इसलिए, पानी देते थे, कभी कभी पानी रोक देते थे। बेचारी पानी कितना दौड़ेगी, पानी थकेगी नहीं। बिजली पानी अगर इतना दौड़ रही है दिल्ली में, इतना दौड़ेगी, थकेगी नहीं पानी। बेचारी पानी का क्या हालत है, हर घर में घुस रही है, हर टोटी में घुसना है, बाथरूम में घुसना है, किचन में घुसना है। रोक देते कि पानी बेचारी आराम करो तुम। मेरे को लग रहा है कि इनकी दिमागी हालत बहुत नाजुक होती जा रही है। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली का विकास, अब रेखा गुप्ता बन चुकी है नई मुख्यमंत्री, और दिल्ली का विकास अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये हम भी देखेंगे और आप भी देखोगे। फिलहाल देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।